हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। फ्रेंड्स, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। नियम में हमने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी। आज भी हम वही करने वाले हैं। बस वो काम जो हमने पहले कूलाम के नियम में किया था, आज इस डेरिवेशन में हम वही नियम गॉस की प्रमेय की सहायता से प्रूव करेंगे। फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय से किसी भी एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको 4 स्टेप्स बताई थी। मुझे उम्मीद है वो स्टेप्स आपको याद होंगी। यदि वो स्टेप्स आप भूल गए हों तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। मैं इस वीडियो में भी उनको एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, फिर गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालते हैं फॉर्मूले से। फिर थर्ड स्टेप में उसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालते हैं गॉस की प्रमेय से। और फोर्थ स्टेप में दोनों फ्लक्स की वैल्यू इक्वल कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अनुसार हम कंडीशन जमाते हैं। हमने कोई दो बिंदु माने O और P, इस पर आवेश रखे प्लस Q1 और प्लस Q2, जिनके बीच की दूरी ली है R, इनको रखा है वायुया निर्वात में। अब इनके मध्य लगने वाले बल का मान हम ज्ञात करेंगे। यही हमारे कूलाम के नियम का निगमन होगा। फ्रेंड्स, ये निगमन करना है हमको गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो पहली स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना है। तो हमने बिंदु O को माना केंद्र, R को माना त्रिज्या और बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोला बना लिया। गोला क्यों बनाया? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, फिर बता रहा हूं। गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है और दी गई आकृति के सममित होता है। दी गई आकृति है यहाँ बिंदु, तो इस बिंदु के सममित बिंदु के जैसा गोला होगा और उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निकालना है बल, लेकिन बल को हम तीव्रता की सहायता से निकालेंगे। तो पहले हम तीव्रता निकालेंगे इस बिंदु P पर। इसलिए इस बिंदु P से होकर जाने वाला हमने ये गोला बनाया है। यही है हमारा गॉसियन पृष्ठ। यदि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में अब इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले में E तीव्रता ds, इस गॉसियन पृष्ठ का छोटा सा भाग। तो हमने बिंदु P के आसपास ये सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया है ds, जिसकी डायरेक्शन O से P की ओर है। अब इसकी डायरेक्शन O से P की ओर इसलिए है क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस ds पर अभी लंबवत लाइन जो हम खींचेंगे, जो नॉर्मल लेंगे, वो इस त्रिज्या की दिशा में होगा, क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। इसलिए O से P की डायरेक्शन ds की है। ये थीटा है E और ds के बीच का एंगल। तो ds की दिशा हमको मिल गई, E की दिशा भी चाहिए पड़ेगी। E की दिशा कहाँ होगी? तो तीव्रता की दिशा हमेशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में है। तो बिंदु P पर ये जो धनावेश रखा हुआ है, कल्पना करिए इस पे लगने वाला बल कहाँ होगा? तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा, मतलब बल कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। तो O से P की ओर जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन तीव्रता की होगी। तो E और ds दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों पैरेलल हैं, इसलिए इनके बीच का एंगल हुआ 0। तो cos 0 की वैल्यू हुई 1, यहाँ रख दिया आपने 1, बचा E और ds। अब करना था आपको इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर कर दिया जाता है। E हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि E कांस्टेंट है। और सवाल आता है E कांस्टेंट क्यों है? तो E यहाँ पर है इस बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, जो कि डिपेंड करती है दूरी पर। तो इस बिंदु P को हम इसके पृष्ठ पर कहीं पर भी मान लें, दूरी हमेशा त्रिज्या के बराबर होगी, जो कि R है। तो त्रिज्या चूंकि सबकी समान होगी, इसलिए तीव्रता भी समान है, कांस्टेंट है, बाहर कर दी गई है।
अंदर बचा ds। ds मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। गॉसियन पृष्ठ एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। ये इक्वेशन बनाई फर्स्ट। यहां तक हमारी सेकंड स्टेप पूरी होती है। थर्ड स्टेप होती है कि इसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन अब निकालेंगे हम गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय में फाई की वैल्यू होती है गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो ये 1/ε0 तो कांस्टेंट है, इसके इनटू में हमको रखना है गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है ढूंढिए वो कितना है, तो वो है ये प्लस का Q1। तो इसलिए लिखा हमने यहाँ प्लस का Q1। तो फाई की वैल्यू बन गई Q1/ε0। ये मानी हमने इक्वेशन सेकेंड। अब फोर्थ स्टेप है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन भी फाई की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन भी फाई की वैल्यू है, दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू है इसी गॉसियन पृष्ठ के फ्लक्स की, तो आपस में इक्वल होंगी। तो अब ई की वैल्यू बनाएं तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये नीचे आ गया, आंसर हो गया 1/4πε0 Q1/r²। ये तीव्रता की वैल्यू है, ये हमारे बल की वैल्यू नहीं है, ये अभी तीव्रता है। अब तीव्रता से बल कैसे निकालें, तो हमारे पास बल का तीव्रता के रूप में फॉर्मूला होता है F = आवेश × तीव्रता। आवेश में वो आवेश लेते हैं जिस पर बल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल चाहिए। तो Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल बराबर होगा Q2 के कारण Q1 पे लगने वाले बल के। तो अभी हम निकाल रहे हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो बल किस पे लग रहा है, इस Q2 आवेश पर। इसलिए यहाँ हमने आवेश कौन सा लिया है, Q2। तीव्रता है E की रख दी यहाँ वैल्यू। तो हमारा आंसर हो गया 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यही हमारा कूलाम का नियम है कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज के डेरिवेशन में हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन किया। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन था गॉस की प्रमेय का। अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना होगा। फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।